नमस्ते मित्रों। हाल ही में क्रीमी लेयर के बारे में जो मुद्दा चल रहा है, एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रति जो प्रावधान लाया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करें क्रीमी लेयर के बारे में, तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत एक ऐसा वर्ग आ जाता है, एक ऐसा समाज आ जाता है जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर ली हो, जो आरक्षण के अंतर्गत न आता हो। बात करें अपनी ओबीसी कैटेगरी में, तो जिस व्यक्ति की आय 8 लाख रुपए पर वार्षिक होती है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाता है। इसके साथ साथ एसटी एससी के आरक्षण के प्रमोशन में भी, एसटी एससी के आरक्षण का जो प्रमोशन होता है वह प्रमोशन भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाता है। बात करें हाल ही की जो खबर है, जिसमें 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई ने एसटी एससी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का एक प्रावधान जाहिर किया है, इस प्रावधान को लाया गया है, इसकी विचारधारा प्रस्तुत की है। लेकिन इसके विरोध में कुछ दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर इस विचारधारा का विरोध किया है। इस लंबी वार्ता के बाद हाल ही में 9 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग हुई। इस कैबिनेट बैठक में अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रावधान को यह बोलकर खारिज किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान में एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो मुद्दा आया है, जो प्रावधान आया है, इस प्रावधान का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रावधान को संविधान के अंतर्गत नहीं लाया गया है, यह बोलकर इस संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने इस प्रावधान को खारिज कर दिया है। इसके साथ साथ उड़ीसा सांसद रविंद्र नारायण ने भी इसका विरोध किया है तथा अन्य दलित सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। इस विरोध के चलते पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उनको ये आश्वासन दिया है कि एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। दोस्तों, एससी एसटी के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है उसको लागू नहीं किया है, इससे यह बात भी जाहिर होती है कि एसटी एससी में जो छुआछूत का जो प्रक्रिया चलती है वो भी बनी रहेगी। एक आईएएस का बेटा जो एससी एसटी कैटेगरी में आता है उसको भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन एक ओबीसी या सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्ति जिसकी स्थिति सामान्य हो, आर्थिक स्थिति सामान्य हो या निम्न हो, उसके बेटे को यह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। क्या यह करना सही है? अगर संवैधानिक तौर पर ये देखें तो ये ठीक है, लेकिन एक व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो यह अन्याय है। जो छात्र अपने घर से दूर रहकर बाहर तैयारी कर रहे हैं, अपने सपनों को बुन रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को ये सरकार आरक्षण में तोल रही है। सरकार छात्रों की नौकरी में आरक्षण को देखती है, लेकिन ये मेहनत आरक्षण को नहीं देखती है। ये जो प्रावधान लागू नहीं किया है, ये संवैधानिक तौर पर तो एक समानता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह ओबीसी या सामान्य वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो अपने सपनों को बुन रहे हैं, ये शायद उनके लिए समानता का विषय नहीं है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको इस प्रावधान के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज मिली होगी। धन्यवाद।